नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं। जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। लहसुन की खेती से किसान कमा सकते हैं अच्छी आय। अमरूद के बाग में कीट रोगों का नियंत्रण। लहसुन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसाले वाली फसल है, जिसके कारण इसकी बाजार में वर्ष भर मांग रहती है और इसकी खेती करने वाले किसान अच्छा मुनाफा कमाते हैं। तो जिन किसान भाइयों के खेत खाली हो गए हैं और वो लहसुन की खेती करना चाहते हैं, तो इसकी खेती में कौन कौन से पहलुओं को ध्यान में रखें जिससे लहसुन की खेती अधिक उपज मिल सके, इस बारे में विस्तार से जानते हैं राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र सलारू के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर BK दुबे से। इस समय लहसुन की खेती करने वाले हमारे किसान भाई बीज की खोज में निकल पड़े हैं और राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान NHRDF भारत की एक प्रमुख संस्था है, जिसने कि लहसुन में सबसे ज़्यादा प्रजातियां विकसित की हैं। ये सारी प्रजातियां पूरे भारत में उगाई जाती हैं। इनकी उपज भी अच्छी है, इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अच्छी है। पहले मैं प्रजातियों के बारे में बताना चाहूँगा। G50, G282, नई प्रजातियों में 384, 189, 404, ये सारी प्रजातियां हैं। ये प्रजाति है एग्रीफॉन पार्वती, इसका नंबर है 313। यमुना सफ़ेद 5, यमुना सफ़ेद 8, यमुना पर्पल 10 नई प्रजाति। लहसुन को 1 एकड़ में 2 कुंटल लहसुन लगता है, 5 कुंटल 1 हेक्टेयर में। लहसुन का बीज कितना लगना है की मात्रा जो है वो डिपेंड करती है कि कौन सी प्रजाति कितनी लगाई जा रही है। बीज को अच्छी जगह से लें और हर साल या दूसरे साल बीज को अवश्य बदल दें। लहसुन के लिए बलुई दोमट मिट्टी होना अच्छा होता है। खेत की तैयारी। किसान भाइयों, खेत में नमी कम हो तो ऐसी दशा में बुआई से पहले पलेवा करके खेत तैयार करें। खेत की पहली जुताई एक बार मिट्टी पलट हल से और एक बार रोटावेटर या 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा लगा दें, जिससे खेत समतल और मिट्टी भुरभुरी हो जाए। लहसुन की खेती में पोषण प्रबंधन। लहसुन के सफल उत्पादन में पोषक तत्वों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। खाद और उर्वरकों का प्रयोग मृदा जांच रिपोर्ट के अनुसार करनी चाहिए। लहसुन में जड़ के अच्छे विकास और मिट्टी की जल संरक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए 250 से 300 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद बुआई के 15 दिनों पूर्व ही खेत में अच्छी तरह से मिला दें। लहसुन में खाद का एक विशेष महत्व है, समय पे देना है। इसमें जो फर्टिलाइज़र है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये 3 चीज़ें हम 150, 80 और 50 के हिसाब से देते हैं। 30 किलो सल्फर पर हेक्टेयर के हिसाब से हम बेसल डोज में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस की पूरी और पोटास की पूरी मात्रा हम बिजाई के समय दे देते हैं, शुरुआत में देते हैं, जिस समय हम लहसुन की प्लांटिंग करते हैं। इसके बाद शेष 50% नाइट्रोजन हम 2 भागों में देते हैं, एक 30 दिन पे देते हैं, एक 45 दिन पे देते हैं। किसान भाइयों, आने वाले समय में लहसुन की फसल में कीट रोगों का प्रकोप ना हो, इसके लिए सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है बीज उपचार। इसके लिए पहले फफूंदनाशी कार्बेंडाजिम 0.1% घोल से कलियों को उपचारित करें।
इसके बाद कीटनाशी से उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। किसान भाइयों, जहां तक लहसुन की बुआई की बात है तो इसके लिए अक्टूबर से नवंबर माह उपयुक्त होता है। लहसुन में कली जो है वो मोटी होनी चाहिए। मोटी कली को लगाएंगे तो पौधा हेल्दी होगा, गंठा मोटा होगा और आगे आपको बीज हेतु जो लहसुन मिलेगा वो बहुत अच्छा पैदा होगा। लहसुन का जो गंठा होता है उसके बीच की कलियां पतली होती हैं और बाहरी कली मोटी होती हैं, इसलिए मोटी कली को एक जगह लगाएं और बाकी बारीक पतली कलियों को हम एक जगह अलग क्यारी में लगा देते हैं और उसमें थोड़ा सा एडिशनल खाद पानी दे देते हैं। दूसरा ये कि स्पेसिंग जो है लहसुन में वो 15 बाई 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। 15 सेंटीमीटर लाइन से लाइन और 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की। पूरे भारत में जो है वो रबी सीजन में ही लहसुन उगाया जाता है। लहसुन को लगाने का जो समय है वो अक्टूबर का होता है। खरपतवार नियंत्रण। बुआई के बाद खेत में कई तरह के खरपतवार उगाते हैं। इस समस्या से बचने के लिए पेंडिमेथिलीन 3.3 लीटर दवा 1000 लीटर पानी में घोलकर बुआई के 72 घंटे के अंदर छिड़काव करने से 30 दिनों तक फसल खरपतवारों से मुक्त रहती है। इसके बाद आवश्यकता पड़ने पर निराई गुड़ाई करके फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें, जिससे फसल की अच्छी बढ़वार होगी। पानी इस तरह से लगाएं कि नमी बराबर बनी रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी पानी कम हो गया, कभी बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया, इस तरह का नहीं होना चाहिए। नमी उसमें बरकरार रखनी चाहिए और जिस समय हमारा गंठा बैठता है, बल्ब बन रहा होता है, उस समय पानी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा पानी भी ज़रूरत नहीं है और कम पानी भी नहीं होना चाहिए, इसलिए ड्रिप इरिगेशन दोनों में ही सक्सेस है। ड्रिप इरिगेशन विद मल्च अगर गार्लिक में करते हैं, इस तरह से जो हम माध्यम अपनाते हैं, इसमें बहुत ही बढ़िया जो है लहसुन तैयार होता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश में अमरूद के बाग सभी खेतों में देखे जा सकते हैं और जिन किसानों के यहाँ इसके बाग लगे हैं उनको इस समय बाग में पौध संरक्षण कार्यों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। तो वर्तमान में अमरूद के बाग में कौन कौन से पौध संरक्षण उपायों को अपनाना चाहिए, इस बारे में जानकारी दे रहे एक विषय विशेषज्ञ। तो किसान भाइयों, आज हम अमरूद के बगीचे के प्रबंधन के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वर्ष मौसम कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है और उस वजह से कई फसलों में ज़्यादा पानी के कारण नुकसान की स्थिति बन रही है। तो जिन किसान भाइयों ने अमरूद के बगीचे लगा रखे हैं उनमें जल निकास पर विशेष ध्यान दें। किसान भाइयों, अमरूद के बाग को फल मक्खी कीट द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, तो आप कैसे करें इसका नियंत्रण, आइए जानते हैं। बगीचे लगा रखे हैं अमरूद के, उनमें कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। अमरूद के बगीचे में फ्रूट फ्लाई, जिसे हम फल मक्खी के नाम से जानते हैं, ये फल मक्खी जो इसकी मादा होती है वो कच्चे एवं गदराए हुए फलों को पंचर करके उसके अंदर अंडे देती है और इसके अंडे से जो लार्वा निकलता है वो फलों को काफ़ी मात्रा में हानि पहुंचाता है, समय से पहले उनको पका देता है और उनके अंदर सड़न पैदा कर देता है, जिससे इससे ग्रसित फलों का हमें बाज़ार में ठीक प्रकार से रेट नहीं मिल पाता, जिससे काफ़ी क्षति उद्यान मालिकों को होती है। तो इससे बचाव के लिए मिथाइल यूजिनॉल टेप का इस्तेमाल करें। मिथाइल यूजिनॉल टेप के इस्तेमाल से इसकी जो मादा मक्खियाँ होती हैं वो इसकी खुशबू से इसके अंदर आ जाती हैं, तो इनको हम मारकर बगीचे को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। अगर आप देखें कि क्षति मानक स्तर से अधिक हो रही है तभी हम इस पर कीटनाशक दवाई का स्प्रे करें। तो आप ऐसी स्थिति में प्रोफेनोफास नामक दवा का स्प्रे करके इस कीट से हमारे बगीचों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, तभी जाके आपका बगीचा जो है फायदेमंद साबित होगा। अमरूद के बाग को छाल भक्षक कीट और मिली बग कीट भी अधिक हानि पहुंचाते हैं, तो आप इनकी पहचान कर नियंत्रण के लिए क्या करें, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, आपने बगीचे के अंदर देखा होगा
कि बार्क ईटिंग कैटरपिलर, छाल खाने वाला कीड़ा, ये कीड़ा भी अमरूद के पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। यह कीड़ा छाल को खाकर उसका जाला बनाता है और उसके जाल के अंदर ही चलकर आगे बढ़ता है और पौधे को क्षति पहुंचाता रहता है। अत्यधिक क्षति के कारण पौधे की डालियां सूख जाती हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए आप देखें कि यहाँ पे आपको कटे हुए स्थान पर छेद दिखाई दे, वहाँ पे तार उस छेद के अंदर चला दें जिससे कि ये कीड़ा समाप्त हो जाए। और आप देखें कि ये इसका प्रकोप ज़्यादा मात्रा में है तो केरोसिन ऑयल या नोवान नामक दवा इंजेक्शन के माध्यम से इन छिद्रों में डालें और उन छिद्रों को मिट्टी की सहायता से पूरी तरह बंद कर दें। तो ऐसा करने से यह कीट पे हम नियंत्रण पा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, आपने देखा होगा मिलीबग ये कोमल टहनियों को खाकर, पौधे की अग्र कलिका को खाकर बढ़वार को प्रभावित करती है और जिससे कि पौधे की अग्रकलिका की वृद्धि रुक जाती है, बढ़वार रुक जाती है और नए फल और फूल उस पर नहीं आ पाते। तो ये काफ़ी मात्रा में जो है पौधे को नुकसान पहुंचाती है। तो जब आप देखें बगीचे के अंदर कहीं कहीं पे अगर इसका प्रकोप देखें, मिलीबग के लिए एसिटामाप्रिड नामक दवा, ये भी 5 ml प्रति पंप के मान से स्प्रे करके मिलीबग पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। अमरूद के बाग को कुछ रोग भी अत्यधिक प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से फल उत्पादन में कमी आ जाती है। तो किस तरह से करें इसका नियंत्रण, आइए जान लेते हैं। इसके अलावा भी एंथ्रेक्नोज का नाम भी आपने सुना होगा। ये पत्तियों पे और फलों पे तांबी आकार के धब्बे इससे बन जाते हैं और फलों में खुरदरापन इससे आता है। इसके कारण भी इन फलों का हमें बाज़ार में मूल्य ठीक प्रकार का नहीं मिल पाता। फलों की हमें ग्रेडिंग करने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो ऐसी अवस्था में, ऐसे स्थिति जब आप बगीचे में देखें तो इस पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करके इस बीमारी से फलों को, पौधों को, पत्तियों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा फल सड़न रोग भी बगीचे में कभी कभी देखा जाता है। फल सड़न रोग के कारण फलों में के अंदर से बदबू आने लगती है। फल मुलायम, समय से पहले मुलायम हो जाता है, बदबूदार हो जाता है और इसकी अधिक मात्रा के कारण बगीचा धारकों को काफ़ी अधिक हानि उठाना पड़ती है। तो जब भी आप ऐसे फलों को देखें तो ऐसे फलों को तोड़ के नष्ट कर दें और नीचे गिरे हुए फलों को भी आप बीन लें और मिट्टी के अंदर गड़ा दें। फंजीसाइड नामक दवा, चाहे वो रेडोमिल हो या बाविस्टीन हो, इनका स्प्रे करके पौधों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इन सब की रोकथाम बगीचे के अंदर नितांत आवश्यक है, तभी जाके हम अच्छी गुणवत्ता वाले फल बगीचों से प्राप्त करेंगे, जिससे हमें अच्छी आमदनी प्राप्त होगी। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी आपकी खेती बाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। हनुमानगढ़ जिले के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना के गंभीर फैलाव को ध्यान में रखते हुए किसानों को तैयार सब्जियों की तुड़ाई तथा अन्य कृषि कार्य करते समय सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग करने, उचित अंतराल पर साबुन से हाथ धोने तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। किसानों को सलाह दी जाती है कि कपास की प्रथम चुनाई 50 से 60% टिंडे खिलने पर शुरू करें। फसल पर मिलीबग कीट को रोकने के लिए फसल के चारों ओर उगने वाले सभी खरपतवारों को हटा दें। अगेती बुआई की गई मूंगफली की फसल इस समय परिपक्व हो चुकी है, इसलिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जमीन खोदकर देख लें कि फलियां पक गई हैं या नहीं। अगर 80% फलियां पक गई हो तो मूंगफली की खुदाई करना चालू करें। किसान तैयार खेत में गाजर की बुआई कर सकते हैं। इसके लिए पूसा रुधिरा किस्म का प्रयोग करें। इसके लिए बीज दर 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। सरसों की शीघ्र बुआई के लिए खेत की तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाई प्रमाणित बीज एवं खाद की व्यवस्था करें और मिट्टी जांच कराकर ही
पोषक तत्वों का प्रयोग करें। नींबू वर्गीय बागीचों में फलों को गिरने से रोकने के लिए 2,4-D सोडियम नमक बागवानी ग्रेड 5 ग्राम 500 लीटर पानी में प्रति एकड़ की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। नींबू वर्गीय पौधों में जिंक की कमी को ठीक करने के लिए पौधों को 0.3% जिंक के साथ स्प्रे करें। अगेती रबी फसलों की बुआई के लिए खेत की जुताई कर तुरंत पाटा अवश्य लगाएं ताकि मृदा में नमी की कमी न हो सके। फसलों और सब्जियों की बुआई से पहले पूरी तरह खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें क्योंकि यह मिट्टी के भौतिक और जैविक गुणों में सुधार करता है और मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव कपसा जिला पाली के किसान प्रेम शंकर ने। आप फसलों और बागों में दीमक कीट के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं तो प्रेम शंकर जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। दीमक पॉलीफेगस कीट होता है। यह सभी फसलों को बर्बाद करता है। भारत में फसलों को तकरीबन 45% से ज्यादा नुकसान दीमक से होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार दीमक कई प्रकार की होती है। दीमक भूमि के अंदर बीजों अंकुरित पौधों को चट कर जाती है। कीट जमीन में सुरंग बनाकर पौधों की जड़ों को भी खाते हैं। प्रकोप अधिक होने पर ये तने को भी खाते हैं। अगर इस कीट पहचान की बात करें तो दीमक कीट का वैक्स मोटा होता है जो घूसर भूरे रंग का होता है और इस कीट की सूड़ियां मिट्टी की बनी दरारों अथवा गिरी हुई पत्तियों के नीचे छिपी रहती है। ये रात के समय निकलकर पौधों की पत्तियों या मुलायम तनों को काटकर गिरा देती है। दीमक आलू, टमाटर, मिर्च, बैगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, सरसों, राई, मूली, गेहूं आदि फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए समेकित कीट प्रबंधन को अपनाना जरूरी है। दीमक की रोकथाम। दीमक से बचाव के लिए गर्मियों में खेत की अच्छी गहरी जुताई करें। खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। खेत में कभी भी कच्ची गोबर नहीं डालनी चाहिए। कच्ची गोबर दीमक का प्रिय भोजन होता है। बीजों को बेब्रिया बेसियान फफूंद नाशक से उपचारित किया जाना चाहिए। 1 किलो बीज में 20 ग्राम बेब्रिया बेसियान फफूंद नाशक से उपचारित करके बोनी चाहिए। 2 किलोग्राम सूखी नीम की बीज को कूटकर बुआई से पहले 1 एकड़ खेत में डालना चाहिए। नीम के 30 किलोग्राम प्रति एकड़ में बुआई से पहले खेत में डालने से इससे प्रकोप कम होता है। 1 किलोग्राम बेब्रियान बेसियान फफूंदनाशक और 25 किलोग्राम गोबर की सड़े खाद में मिलाकर बुआई से पहले खेत में डालें। 1 किलोग्राम प्रति एकड़ बेब्रियान बेसियान फफूंदनाशक को आवश्यकता अनुसार पानी में घोलकर मटके में भरकर निचले हिस्से में छिद्र करके सिंचाई के समय देना चाहिए। दीमक के रासायनिक नियंत्रण के लिए क्लोरपाइरिफास 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में बुआई से पहले भुरकाव करना चाहिए। प्रति किलो बीजों को 4 मिलीलीटर क्लोरोपाइरिफास दवा से उपचारित करके बीजों को बुआई करें। दीमक को नियंत्रित करने के लिए 2 लीटर क्लोरोपाइरिफास दवा को 4 किलो रेत में मिलाकर प्रति हेक्टेयर बुआई के समय खेत में डालना होता है। इसके साथ ही सिंचाई जल के साथ भी दवा को मिलाकर सिंचाई करने से कीट का प्रभावी नियंत्रण। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।